कार्यक्रम 6 दिवसीय यहाँ पे चला है समन्वय महिला महाविद्यालय में। मैं खबरी न्यूज एडिटर इन चीफ केसी श्रीवास्तव आपके बीच हूँ। यहाँ पे आज समापन समारोह, आप लोगों ने 6 दिनों तक सीखा है मिशन शक्ति के विषय में और आपने प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है उद्योग विभाग से भी। सबसे पहले एक बार आपके तरफ से जोरदार शब्दों में नारा लगना चाहिए, भारत माता की जय। मैं एक बार बड़े जोरदार शब्दों में आप लोग सभी लोग एक साथ होंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। तो एक चीज आप जानिए कि आपने 6 दिनों में यहाँ पे आज जो मिशन शक्ति के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इस बात का प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि कोई भी महिला अपना सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकती है, कैसे अपने को बचा सकती है। वर्तमान समय में बहुत ज्यादा क्रिएटिव वातावरण है जहाँ पे कि आज महिलाएं, कहने को तो महिलाएं सुरक्षित हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन महिलाएं उतनी सुरक्षित हैं नहीं जितना कहा जाता है। यहाँ पे इसके पहले मैं जब आया था, मिशन शक्ति का दूसरा दिन चल रहा था, वहाँ पे एक मैडम भी थी जो सब इंस्पेक्टर भी थी। उन्होंने किसी भी जवाब को देने से हमें लगता है कि उनको या तो पता नहीं था या वो केवल यही जानती थी कि 110 नंबर, 12 नंबर, 108 नंबर कोई बुला लिया जाए तो महिलाओं की सुरक्षा हो जाएगी। क्या ऐसी बात है? आपने 6 दिनों में क्या सीखा है? मैं केवल हल्के फुल्के शब्दों में जानना चाहूंगा कि अगर आपको सेल्फ डिफेंस की जरूरत कब पड़ती है? सेल्फ डिफेंस की जरूरत तब पड़ती है जब कोई भी सोता किस्म का लड़का या मन चले लड़के, मजनू टाइप के लड़के, जो आजकल निश्चित रूप से आपने देखा है कि हर जगह मिशन मजनू भी पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है, वर्तमान समय में चल रहा है। इसका डॉक्टर अनिल जी के द्वारा, जो यहाँ पे पुलिस अधीक्षक हैं, पूरे जिले में मिशन मजनू तेजी से चल रहा है। किसी भी इस तरीके के लड़के को पकड़ के पुलिस के हवाले किया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पे इतने दिनों में आपने सीखा क्या? जैसा अनीता जी ने बताया कि उस दिन तो नहीं बता पाई, लेकिन आज मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगी, तो निश्चित रूप से हम लोग प्रैक्टिकली देखना भी चाहेंगे और यह अपने चैनल खबरी न्यूज के माध्यम से सबको दिखाना भी चाहेंगे कि वाकई में इस तरीके से ये 6 दिन का प्रशिक्षण में महिलाओं ने सीखा है। एक चीज मैं आपको बता दूं, यह कौशल का प्रशिक्षण, हुनर है तो कदर है। अगर आपके पास हुनर है तभी आपकी कदर कहीं भी है। अगर आप महिलाएं हैं, खाना बनाने नहीं आता है तो किसी भी घर में आपकी कदर नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है, आपको खाना बनाना आना चाहिए, उसके साथ साथ कौशल का भी प्रशिक्षण आपको चाहिए। हर व्यक्ति सभी विभागों का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, वह किसी एक मामले में ही एक्सपर्ट होता है। ऐसा नहीं कि एक डॉक्टर है तो वह दांत का भी डॉक्टर है, आंख का भी डॉक्टर है, पेट का भी डॉक्टर है, चाहे जो चीज फाल कर दे, ऐसा तो संभव नहीं है। किसी एक विभाग में वह एक्सपर्ट होता है। हमें लगता है कि जितनी भी महिलाएं यहाँ बैठी हुई है, जितनी बच्चियां यहाँ बैठी हुई हैं, उसमें से हर बच्चियों के अंदर वह हुनर है, वह क्षमता है, वह कर सकती हैं, बशर्ते उनको किसी जानवर की जरूरत है। जो कोई वह जानवर दिखा रहे हैं यहाँ पे अनीता जी और हमारे जिला उच्चायुक्त जिला उद्योग विभाग से यहाँ पे आए हुए हैं हमारे रामचंद्र भाई भी कर रहे हैं। यह बहुत ही अच्छा वर्क किया जा रहा है कि आपको वह प्रतिभाएं जो आपके अंदर छुपी हुई हैं वह निकालने का ये लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप किसी की नौकर क्यों बने, आप मालिक खुद बने, नौकर खुद रखें। यही इस 6 दिन के प्रशिक्षण का हमें लगता है कि मूल निचोड़ रहा है कि आप अपना व्यवसाय करें। किसी के यहाँ जाकर व्यवसाय करने से अच्छा है कि आप खुद की मालिक बने, खुद की मालकिन बने। आप अपना छोटा ही सही, अपना रोजगार अपना होता है। अगर आप अपने मकान में रहती हैं तो उसकी बात अलग है, अगर आप दूसरे के मकान में रहती हैं तो किराएदार ही कहा जाएगा। तो आपका यह कहना, आज जो थीम है आपकी, तो वाकई में मिशन शक्ति के तहत आज का यह समापन समारोह है। मैं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के तहत यह किया गया, क्योंकि मैंने भी कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कई सेक्टर चलाए हैं और वर्तमान समय में तो नहीं चला रहा हूँ, लेकिन इसके पहले मैं चला चुका हूँ मुगलसराय में भी, चकिया में भी। और मैं आपको बता दूँ कि हम लोगों ने यहाँ पे इस प्रशिक्षण का एक मोटो मूल रूप से ये होता है कि आपको स्वावलंबन बनाना। आप किस तरीके से स्वावलंबन बनेंगी तो आप जागरूक बनिए। आपके अंदर वे प्रतिभाएं छिपी हुई हैं जो वाकई में आपको बहुत आगे तक ले जा सकती हैं। बहुत
बहुत ज्यादा, क्योंकि आप लोगों के पेट में निश्चित रूप से चूहे कूद रहे होंगे। यहाँ पे इतनी देर से आप लोग बैठे हुए हैं, मिलेगा तो एक यह कहना है कि मिशन शक्ति का जो यह कार्यक्रम रहा है, तो निश्चित रूप से आप इसका जो स्लोगन है, जो इसकी टैगलाइन है, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, तो यह तीनों टैगलाइनों को चरितार्थ करते हुए आज यह प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह पूरे जोश खरोश के साथ इस सामान्य महिला महाविद्यालय में मनाया जा रहा है, जिसके लिए कोटि से बधाई के पात्र हैं। हमारे बीच में एसआई मैम आई हुई थी, वो बताएं कि आपका टोल फ्री नंबर ये है, आप 112 पर फ़ोन कीजिए, 108 पर फ़ोन कीजिए, जब आपके साथ कोई घटना हो रही है आप अपनी मदद के लिए बुला सकती हैं। लेकिन इनका सवाल ये था कि मान लीजिए भाई मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरे साथ घटना हो गई, मैं रास्ते में अकेले हूँ, सड़क पे हूँ और कोई नहीं दिख रहा है, मेरे पास फ़ोन भी नहीं है कि मैं पुलिस की मदद ले सकूँ, या आगे पीछे कोई गांव बस्ती नहीं दिख रहा है, तो प्रेजेंट ऑफ माइंड मैं अपनी सुरक्षा कैसे करूँ, ये इनका सवाल था। उस दिन ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे क्योंकि इन्हें सही उत्तर नहीं मिला था। तो आज मैं इन्हें ये बताना चाहती हूँ कि हम अपनी महिलाओं को इस 6 दिन के प्रशिक्षण में मैंने ये भी बताया है कि हमारी बच्चियाँ, हमारी माताएं, हमारी बहनें अपनी सुरक्षा प्रेजेंट टाइम में कैसे करेंगी। तो वो छोटा सा क्लिप है, मैं उसे दिखाना चाहूँगी, इसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए। और आकांक्षा डिफेंस का नमूना देखिए, वाकई में यह ट्रेनिंग इनको पता है कि इनको अपनी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। आपने क्या देखा? आपने क्या देखा? क्या नाम है आपका? पूनम जी। हेलो पूनम जी, मैं जानना चाहूंगा कि इस 6 दिनों के ट्रेनिंग में केवल आपने शक्ति प्रशिक्षण सीखा या कौशल प्रशिक्षण भी सीखा? केवल मिशन शक्ति के तहत सेल्फ डिफेंस के बारे में सीखा या नारी सुरक्षा, सशक्तिकरण, उद्यमिता विकास के तहत जो आपको यह ट्रेनिंग दी गई कि उद्योग आप कैसे स्थापित करेंगे, उसके विषय में बताइए। हमने नारी शक्ति सुरक्षा, जैसे कि हम रास्ते में जा रहे हैं, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, तो हम अपना कैसे सुरक्षा करेंगे। मैडम द्वारा जो बताए गए, ट्रेनिंग दिए गए कि हम जो फाइटर को बताएंगे, आकांक्षा मैडम द्वारा और मैडम सपना मैडम द्वारा, ये दोनों लोगों ने हमें ट्रेनिंग दी है कि हम अपने ना मतलब कुछ रखते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं, फिर भी हम अपना सुरक्षा कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। उद्यमिता विकास के तहत उद्योग के तहत क्या जानकारी दी गई, उद्योग विभाग के तहत क्या ट्रेनिंग दी गई कि किस प्रकार से उद्योग स्थापित कर सकते हैं, मैं जानना चाहूँगा। यहाँ पे आओगे लोग उद्योग कैसे स्थापित कर पाएंगे? क्या नाम है आपका? हाँ, उद्योग कैसे स्थापित कर पाएंगे? जैसे कि हम उद्योग स्थापित करने के लिए बैंक से लोन लेंगे और अपना बिजनेस खोलेंगे, और ऐसा बिजनेस खोलेंगे जिसमें कि हमको फायदा है, और छोटी बड़ी कोई भी बिजनेस हो हम चला सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कोई ऐसा बिजनेस जो होता है जिसमें लोग चाहें कि हम घाटे के लिए पड़ गए हैं? यहाँ पे और भी लोग बैठे हुए बस। हाँ एकदम नहीं सर, आप ही बताओगे। हाँ, मैं आपसे बोलना चाहूँगा, पहले सबसे पहले आप नाम बताइए, थोड़ा और आगे आ जाइए। नाम के साथ आप ये बताइए कि अगर आप अपना बिजनेस खोलना चाहेंगे तो क्या अकेले बिजनेस खोलना चाहेंगे और आपके साथ और भी लोगों को इकट्ठा करके बिजनेस खोलना चाहेंगे? संगठन में खोलना चाहिए। संगठन, जाहिर सी बात है, संगठन है तो शक्ति है, और संगठन में अगर आपने बिजनेस किया तो यह बिजनेस आपको होगा और काफी आगे तक जा सकता है। बहुत धन्यवाद। यह मिशन शक्ति का जो 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसके आयोजक उद्योग विकास विभाग और जिसका आयोजक यूपी कान द्वारा आयोजन इस पूरे जिले में किया जा रहा है, जिसके संयोजक हैं रामचंद्र यादव जी। मैं इनसे यह जानना चाहूँगा कि इस 6 दिनों के प्रशिक्षण में डे बाय डे प्रशिक्षण का रूटीन क्या रहा, किस तरीके से किन किन लोगों ने प्रशिक्षण दिया। रामचंद्र सर, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत
आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यहाँ आकर के प्रशिक्षण की जो सूचनाएं हैं उसको भी जनमानस में फैला रहे हैं। ये जो 6 दिवसीय प्रशिक्षण रहा उसमें 3 दिन का आत्मरक्षा एवं सुरक्षा तथा 3 दिवसीय महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम का प्रोग्राम रहा, जिसमें 3 दिन में हमारे जो महिला सुरक्षा और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण रहा उसमें 1 दिन का मास्टर ट्रेनर जो आत्मरक्षा से संबंधित इनको ट्रेनिंग दी और दूसरे दिन पुलिस महिला टीम जो बिट टीम है उन्होंने टोल फ्री नंबर और हेल्पलाइन नंबर और जो उनसे संबंधित जानकारियाँ थी उनको विस्तृत जानकारी उनको दी। और तीसरे दिन महिला डॉक्टर और महिला एडवोकेट उनसे जो समस्याएं हैं और उनका कैसे निराकरण करें उस पर इन्होंने विस्तृत जानकारी उन लोगों को बताया। और चौथे दिन हम लोगों का स्टार्ट हो जाता है उद्यमिता विकास कार्यक्रम। चौथे दिन में हम लोगों के बीच में जो उद्यमिता के जो ड्यूटी थे राम मनोहर जी द्वारा इनको एंटरप्रेन्योरशिप की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई, कैसे हम उद्योग लगाएंगे, कैसे हमको उद्यमी एक सफल बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, उनकी इन्होंने जानकारी दी। और 5वें दिन हम लोगों के MSME के एक्सपर्ट रस्तोगी जी आए थे, जो इन्होंने अपनी जो MSME की डिटेल्स है और एक कैसे सफल उद्यमी बने और उद्यम के क्या क्या प्रकार हैं, मार्केटिंग है, ई मार्केटिंग है और बाजार सर्वे है तथा लेखन, वित्तीय लेखन की विस्तृत जानकारी उन्होंने दी, ताकि ये भविष्य में यदि उद्यम स्थापित करते हैं तो इनको प्राप्त होने वाली जो सुविधाएं हैं या उनको अड़चने हैं तो उसको कैसे सॉल्यूशन किया जाए उनकी जानकारी दी गई। और 6वें दिन जो उद्योग विभाग से हम लोगों के बीच में धर्मजीत जी आए हैं, उन्होंने उद्योग से संबंधित जो जानकारियां हैं, हम उद्योग रजिस्ट्रेशन और जो उद्योग विभाग द्वारा संचालित जो योजनाएं हैं उसके विषय में विस्तृत जानकारी दी। और इसी बीच में हम लोगों के बैंकिंग सेक्टर से आए थे जो नामित किए हुए LDM की ओर से, उन्होंने बैंकिंग क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी कि आप कैसे एक लोन यदि आपको लेना है तो फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और उस लोन को आप कैसे अदा करेंगे, उसमें कैसे प्रतिशत लगता है, उसका जो ब्याज है, तो ये सब चीज़ों में उन्होंने जानकारी एक अकाउंटिंग की जो डिटेल्स हैं उनको इन्होंने रखे, ताकि आप उद्यम जब स्थापित करेंगे तो आपको बिल्कुल वित्तीय लेखन होना चाहिए। यदि वित्तीय लेखन नहीं कर पाते हैं तो आपके जो उद्यम में है उसमें आपको नुकसान भी होगा, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपको कहाँ से नुकसान हो रहा है। तो इसकी विस्तृत जानकारी उन्होंने बैलेंस शीट और लेजर खाता बही की डिटेल्स इनको बताया रजिस्टर मेंटेन करने के लिए। 6 दिनों में 6 प्रकार की जानकारी, 3 दिन तो मिशन शक्ति का रहा और 3 दिन उद्यमिता विकास संस्थान का रहा। उद्योग से संबंधित सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा आपको कि इस चकिया जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में, क्योंकि यह जहाँ पे आपका विद्यालय स्थित है यह चकिया के इंटीरियर में ही पड़ता है और यहाँ पे इतने महिलाओं के बीच में आप लोगों ने यह प्रशिक्षण कार्यक्रम किया, यह काबिले तारीफ़ है। और यहाँ पे उद्योग विभाग से संबंधित यहाँ पे एक अधिकारी आए हुए हैं, मैं उनसे भी जानकारी लेना चाहूँगा। तो वाकई में भाई साहब आपने जो बातें बताई, MSME में रजिस्ट्रेशन होना आम बात है, आपके यहाँ से सैंक्शन भी हो गया लोन, लेकिन बैंक वाले देने में आनाकानी करते हैं। यहाँ यही नहीं कहा जाता है कि 2 लाख में आपको 35% की छूट मिलेगी, यानी 70,000 रुपये की छूट मिलेगी। मिलता क्या है, हमें भी, चूँकि हम एक रिपोर्टर हैं, हमें पूरी तरह से पता है कि क्या क्या चक्कर चलता है, किस तरह का धन चक्कर चलता है। 2 लाख में जो छूट के पैसे हैं सारे हजम कर लिए जाते हैं। तो क्या आप अपने उद्योग विभाग के तरफ से या इस तरीके का कोई प्रयोजन इन्हें बताए हैं जिसकी वजह से इनको कोई घूस या कोई ऐसा लूट खसोट का प्रयोजन इनके साथ ना हो, उनको पूरी तरह से पैसे मिले? हमारे यहाँ से जो सब्सिडी वाली लोन चलती है। सबसे पहले सर आपका नाम और परिचय। मैं धर्मवीर, जिला उद्योग केंद्र चंदौली से। आपने पूछा कि जो सब लोन की विषय में कि बैंक लोन देती है, हमारे यहाँ से सैंक्शन होता है। हमारे यहाँ से जो योग्य पाया जाता है उसको हम लोग सैंक्शन करके बैंक को एप्लीकेशन उसका ऑनलाइन फॉरवर्ड करते हैं,
फिर बैंक अपनी प्रक्रिया पूरी करके उन लोन को अपने यहाँ से सैंक्शन करता है। सैंक्शन करने के बाद उसकी हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद डिस्बर्स होता है। डिस्बर्स करने के बाद संबंधित जो सब्सिडी उसके पक्ष में जो होता है उसको हम लोग रिलीज करते हैं। एक जानकारी लेना चाहेंगे, जितने लोन का आपने सैंक्शन कर दिया बैंक को, क्या बैंक उस लोन को देने के लिए बाध्य है या वो मनमाने तरीके से जिसको चाहे उसको लोन दे सकती है? बैंक उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। जो बैंक को यह निर्देशित करते हैं कि जो योग्य हो लोन की उसको आप लोन दीजिए। आपके स्तर से, हमारे स्तर से जो योग्य होता है हम लोग बैंक को फॉरवर्ड कर देते हैं। बैंक अगर उसको योग्य पाती है तो वह बैंक लोन सैंक्शन करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि यह जो लोन आपका सैंक्शन होता है इसमें किसी प्रकार का लूट खसोट नहीं किया जा सकता। अगर आपको ऐसा लूट खसोट किया जाए तो आप जिला उद्योग विभाग में शिकायत कर सकती हैं या फिर आप जिले के उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत कर सकती हैं कि हमसे इतने पैसे घूस मांगे जा रहे हैं और आपको बिना किसी घूस का लोन मिलेगा। यह निश्चित रूप से मिलना चाहिए और उद्योग विभाग का भी यही करना। क्यों सर? इसके लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। इसके लिए हम लोग प्रयासरत भी रहते हैं। सरकार की ओर से हमें सब्सिडी वह प्राप्त है। आप जो है लोन के लिए, लोन के इच्छुक हैं तो उसके लिए आप आवेदन करें। आवेदन करने में और बैंक तक आपका फॉर्म भिजवाने में यदि आप उसकी एबिलिटी आपके अंदर है, वह योग्यता है, तो हम लोग लोन दिलाने का आपका पूरी तरह प्रयास करेंगे। लोन दिलाने का पूरी तरह से प्रयास किया जाएगा। मैं आपको एक जानकारी और बता दूं कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करती हैं, लोन पास हो जाता है, सैंक्शन हो जाता है, बैंक आपके साथ हीरा वाली कुछ भी करता है, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जिले के अधिकारी आपके पास बैठे हुए हैं। चंदौली में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक या फिर बैंक के LDM से लेके बैंक के जो भी उच्च अधिकारी हैं उनसे भी आप उसकी शिकायत कर सकती हैं। निश्चित रूप से बैंक आपको लोन देगा और आप सक्षम हैं लोन लेने के लिए तो लोन लीजिए, सक्षम हैं तभी लोन लीजिए, वरना लोन आपके लिए काला नाग बन जाएगा। क्योंकि उसका फिर बढ़ते बढ़ते सब्सिडी तभी मिलेगा जब लोन की अदायगी आप करेंगी, बाकी आपको सब्सिडी उसके पहले नहीं मिला। क्यों सर? लोन होने के बाद हम लोग बैंक को जो आपकी अमाउंट होती है बैंक के खाते में सब्सिडी भेज देते हैं और वह 2 वर्ष तक बैंक के खाते में, एक योजना में 3 वर्ष है, दूसरी योजना में 2 वर्ष है। 2 वर्ष के बाद जांच होती है, बीच में भी जांच होती रहती है। यदि वह कार्यरत पाई जाती है तो बैंक को हम लोग जो है लीग लेटर बना करके सब्सिडी आपके खाते में मर्ज करने के लिए लेटर जारी करते हैं। तो निवेदन है कि आप लोग बैंक से लोन तो लीजिए लेकिन 2 वर्ष तक लगातार उसके लोन का जो प्रीमियम आता है उसको भरिए, जिससे आपकी सब्सिडी आपके खाते में चला जाए। नहीं तो आपको फिर वही ढाक के 3 पात आप लोन भी लेंगी, आपको पूरा का पूरा पैसा अदा करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहीं पे एक और जानकारी लेना चाहूँगा। यहाँ पे अनीता जी हैं, चकिया में कोऑर्डिनेट कर रही हैं अनीता शर्मा जी। मैं इनसे जानकारी लेना चाहूँगा। मैडम, आपको क्या लगा कि जो 6 दिनों में प्रशिक्षण दिया गया है इसमें सारे के सारे कितने लोगों को आपने प्रशिक्षण दिलवाया? यहाँ 150 महिलाओं का प्रशिक्षण हुआ है। 5 बैच चाहिए, 150। 5 बैच चला है, 150 महिलाओं को यहाँ पे प्रशिक्षित किया गया है। हमें लगता है कि जितनी महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं या जितनी लड़कियाँ बैठी हुई हैं उसमें से सारे के सारे लोगों का यही मानना होगा कि हमें लोन मिले, हम अपना रोजगार करें, हम अपना व्यापार करें। क्यों? हाँ, लोन तो लेना चाहती हैं लेकिन लोन लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, लोन वापस कैसे होगा ये मायने रखता है। तो इसलिए मैंने इन्हें बताया पहले ये अपना कार्य खुद से शुरू करें और जब इनका कार्य अच्छी तरह से चलने लगे, कॉमन सी रोज़मर्रा के जीवन में हम लोग देखते हैं कि हम अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार से, पड़ोसी से अगर पैसा मांगते हैं तो वो मुझे जल्दी नहीं देते क्योंकि वो हमारी रिटर्निंग देखते हैं, मैं उन्हें वापस कर सकती हूँ या नहीं। तो जब वो मुझे नहीं दे रहे तो बैंक कैसे देगा? बैंक तब देगा जब हमारा कार्य सुचारू ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से चल सके। मैं पहले अपने SIG के माध्यम से अपना ग्रुप बना के छोटी छोटी बचत करके अपने कार्य को शुरू करूं और जब काम हमारा चलने लगे तब जाके मैं लोन के लिए आगे बढ़ूंगी, तब जाके मुझे लोन मिल सकता है। यही लोन तब मिल सकता है जब अपना खुद का रोजगार करें, खुद का व्यापार करें। पहले हमें इस्टेब्लिश होने की ज़रूरत है। अभी एक महिला ने बताया कि हम चाहते हैं कि हम सामूहिक रूप से ऐसा काम करें, तो निश्चित रूप से आप समूह बना के काम करेंगी तो गवर्नमेंट समूह को बहुत काफ़ी सब्सिडी देने के लिए तत्पर है बैंक, और गवर्नमेंट सब्सिडी दे भी गई है समूह के माध्यम से। आप भी समूह बना के अगर कार्य करेंगी तो अपने साथ ही नहीं और लोगों का भी भला करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिशन शक्ति के तहत
मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा, खबरी न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि यह जो प्रशिक्षण दिया गया है 6 दिवसीय, निश्चित रूप से सारे के सारे यहाँ पे महिलाएं या बच्चियाँ जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोगों ने यह फील किया कि हम अगर अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो हमें किसी के यहाँ नौकरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम खुद बिजनेस करके दूसरों को जीविकोपार्जन दे सकते हैं। हम खुद जीविकोपार्जन के लिए दूसरे के ऊपर आश्रित न होकर हम खुद दूसरों को अपने ऊपर आश्रित करवाने का काम करें। बहुत धन्यवाद। एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा कि यह खबरी न्यूज़ चैनल आप गूगल प्ले स्टोर में जाके खबरी स्पेस पोस्ट को डाउनलोड करेंगे तो तुरंत प्ले स्टोर से यह चैनल आपके पास डाउनलोड हो जाएगा और सारे लोग अपने कार्यक्रम को देख पाएंगे। अगर आपके पास मोबाइल है तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए और खबरी टाइप कीजिए, स्पेस पोस्ट टाइप कीजिए और उसके बाद उसको डाउनलोड कर दीजिए। ये जितने भी कार्यक्रम है, इसके पहले के भी जो कार्यक्रम है वो आपको दिखाई देंगे। निश्चित रूप से यही नहीं, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे इस तरीके के कार्यक्रम देखने को मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यह मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर कोई मनचला व्यक्ति या सुहाता किस्म का लड़का इन अगर किसी बालिकाओं को या महिलाओं को एक कलाई पकड़ता है तो उनका रिएक्शन क्या होगा। सबसे पहले आप देखिए, एक्शन देखिए, उसके बाद रिएक्शन देखिए। एक मिनट रुक जाओ। आप लोग का बेहतरीन नजराना मैं पेश कर रहा हूँ अपने ऑडियंस को। यह खबरी न्यूज़ चैनल के माध्यम से समन्वय महाविद्यालय में जब कोई एक लड़का किसी लड़की की कलाई पकड़ लेता है तो उसका रिएक्शन क्या होता है, यह देखिए। बहुत बेहतरीन। पैसे की कभी कमी नहीं। बैंक में तो क्रेडिट अगर बन गई तो आपके खाते में बैलेंस है कि नहीं है, लेकिन आपकी क्रेडिट है तो बिना बैलेंस के भी बैंक आपको पैसे विड्रॉल करने को कह देगा कि आप इतने पैसे ले लो। वहां आपकी क्रेडिट काम करती है तो बैंक में क्रेडिट चलती। 1 लाख रुपए की बात नहीं है, ये तो आपके लिए एक अवसर की बात है कि नहीं 1 लाख रुपए का कर्ज लेकर आप इन टाइम उसको चुकता करके अपने क्रेडिट बना लेते हो। अगला लोन मिल गया, टाइमली जमा किया, अगला लोन ले लिया, जीवन भर लोन लिया, काम किया। कल मैंने किसी क्लास में बताया था कि इस देश में बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां, उद्योगपतियों की चलती हैं, लेकिन वो कंपनियां, वो फैक्ट्रियां उनके पैसे से नहीं चलती। उन फैक्ट्रियों में सारा पैसा जो लगा है या तो वो गवर्नमेंट का है, बैंक का, या नहीं तो पब्लिक का पैसा है, आपका। उनके पैसे से फैक्ट्री नहीं चल रही। अब सोचिए कि उनका केवल दिमाग चल रहा है और पैसा आपका, बैंक का, सरकार का। तो इस कार्यक्रम के हिसाब से बड़ी जो उपलब्ध, तो थोड़ा सा अपने दिमाग को तेज करना पड़ेगा। ये दिमाग जो स्लीपिंग मोड में पड़ा है, सुस्त पड़ा है, सोया हुआ है, इसको जगाने की जरूरत पड़ेगी। वो कहे कि करे धोती वाला खाए टोपी वाला। हम धोती वाले हैं, आप टोपी वाले। तो ऐसे ही नहीं कह दिया गया, तो दिमाग की बात है। धोती वाला उसको कह दिया गया जिसके पास दिमाग थोड़ा कम था, और टोपी वाला उसको कहा गया जिसके पास दिमाग थोड़ा ज्यादा। परिश्रम किसी ने किया, फायदा। हम कहें कि जिनके पास कंपनी चलती है, जिसकी अपनी कंपनी होती है, वो आदमी वर्क नहीं करता। वो आदमी सिर्फ देखता है वर्करों की कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, वो देखता है। केवल देखने का उसको इतना बड़ा लाभ मिलता है कि वो बड़े आदमी बनकर के जहाज से उड़ता है। जो काम करता है वो मजदूर है।